फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोग्राम के बारे में। उससे पहले बढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स जानेंगे, जैसे कि प्रोग्राम क्या होता है। तो प्रोग्राम एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हम किसी भी एंटरप्राइज के बारे में अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं लोगों के बीच। Program means a prospectus or a statement issued to promote understanding and interest in an enterprise. So now planning. अब प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग में हम पास्ट के एक्सपीरियंस पे एंड प्रेजेंट कंडीशन पे हम अपना फ्यूचर को फोरकास्ट करते हैं कि हमको क्या गोल्स बनाने हैं और उनको कैसे अचीव करेंगे। तो ये किसके ऊपर बेस्ड होता है? हमारे पास्ट एक्सपीरियंस पे एंड प्रेजेंट कंडीशन पे। ये हो गया हमारा प्लानिंग। और नाउ एक्सटेंशन प्रोग्राम। अगर एक्सटेंशन प्रोग्राम में आ जाए तो फिर ऑप्शन में आ सकता है कि एक्सटेंशन प्रोग्राम में क्या क्या आते हैं। तो आपको लिखना है कि जो स्टेटमेंट ऑफ सिचुएशन, ऑब्जेक्टिव, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन, दीज ऑल मेक द एक्सटेंशन प्रोग्राम। अब प्रोग्राम प्लानिंग क्या होता है? प्रोग्राम प्लानिंग होता है कि ये एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है जिसमें कि हम कोई डिसीजन लेते हैं। और वो किस बेसिस पे लेते हैं? वो हम लेते हैं ऑन द एग्जिस्टिंग सिचुएशन, यानी कि प्रेजेंट सिचुएशन क्या है और क्या प्रॉब्लम्स हैं, और पास्ट में हमने क्या क्या एक्सपीरियंस किया। पास्ट एक्सपीरियंस एंड प्रेजेंट सिचुएशन एंड प्रॉब्लम्स। तो हम इवेलुएट करते हैं बहुत सारे अल्टरनेटिव, जिससे कि हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। और उनमें से कोई एक जो कि हमें सबसे अच्छा लगता है, मतलब एक हम क्या करेंगे, पहले हमारी क्या सिचुएशन है और हमारी क्या प्रॉब्लम्स हैं उनको जानेंगे। फिर प्रॉब्लम्स के ही हिसाब से हम इसके बहुत सारे अल्टरनेटिव तैयार करेंगे, और उन्हीं अल्टरनेटिव में से जो हमारा बेस्ट है, यानी कि जो जिससे हमारा ज़्यादा अच्छे से हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है, उसको चूज़ करेंगे। तो उसमें से रिलेवेंट वन को हम चूज़ करेंगे, और फिर हम उनमें से प्रायोरिटी देंगे अपनी लोकल नीड को। मतलब जैसे कि जो वहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर उनमें से ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो कि वहाँ की रिसोर्सेज से फुलफिल हो सकती है। तो उस हिसाब से हम प्रायोरिटी बेस में उन वहाँ की प्रॉब्लम्स को अरेंज करेंगे। ओके। और ये हम काम किस किस की मदद से करते हैं? तो फिर इसमें कोऑपरेटिव अप्रोच होता है किसका? वहाँ पे जो लोकल पीपल है उनका भी, और जो ऑफिशियल पीपल है, यानी कि जो एक्सटेंशन वर्कर है और एग्रीकल्चरिस्ट ऑफिसर या फिर वर्कर्स हैं, उनकी मदद से और वहाँ के लोकल पीपल्स की मदद से हम डिजाइन करते हैं, ताकि हमारी जो एक सस्टेनेबल वे से ग्रोथ हो सके रूरल एरिया की। तो यही होता है प्रोग्राम प्लानिंग। तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या था कि हम ये एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। प्रोग्राम प्लानिंग इज अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। और ये हम किस बेसिस पे? एग्जिस्टिंग सिचुएशन एंड प्रॉब्लम पे, और उन प्रॉब्लम को किस हिसाब से हम अरेंज करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल, कि वहाँ पे कितने जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उनके हिसाब से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है या नहीं। तो उसी हिसाब से हम बहुत सारे अल्टरनेटिव बनाते हैं, और उन अल्टरनेटिव में से कोई जो सबसे ज़्यादा अच्छा है, जो सबसे ज़्यादा सुटेबल है, उसको हम चूज़ करते हैं। यही है इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो। अब नाउ हम मूव करते हैं ऑन द एजम्पशन ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोग्राम। The concept of extension planning is based on number of assumption। और ये जो number of assumptions थे वो किस पे बेस्ड थे? वो थे बॉयल पे। मतलब बॉयल ने दिए थे ये number of assumption 1965 में। प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग इज अ नेसेसरी प्री रिक्विजिट है फॉर सोशल प्रोग्रेस ऑफ पीपल एंड कम्युनिटी। मतलब कि जो प्लानिंग होता है, हम मतलब अब आप ही देख लीजिए, जैसे कि हम दीपावली बना रहे हैं, तो उससे पहले हम प्लानिंग करेंगे कि हमको क्या चीज़, हमें सफाई कैसे करनी है, फिर हमें क्या क्या चीज़ें लानी है या कौन कौन सी मिठाइयाँ बनानी है। तो इसी हिसाब से हम अपनी दीपावली का अरेंज करते हैं। या फिर इससे अच्छा एग्जाम्पल है कि जैसे कि हमारा करियर, कि हमारा पूरा प्री प्लान्ड होता है कि पहले हमें स्कूल की एजुकेशन पूरा करेंगे, फिर कॉलेज में जाएंगे, फिर हम अपनी नौकरी लेंगे। हमको जो भी करना है, मतलब उस हिसाब से हम पहले से ही हमारा जो गोल है वो प्लान कर लेते हैं। तो इसी हिसाब से डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी ऑफ पीपल के लिए हम पहले से ही प्लानिंग को प्लान करना होता है कि हमें क्या करना है। ओके। ये हमारी प्राइमरी रिक्वेस्ट है फॉर
एक्सटेंशन प्रोग्राम के लिए सक्सेसफुल होने के लिए। सो नाउ द मोस्ट डिजायरेबल चेंज इज प्री डिटरमाइंड एंड डेमोक्रेटिकली अचीव्ड, यानी कि जो हमारा जो मतलब हमें क्या चेंज करने हैं, जो अच्छे चेंज हैं वो हम पहले से ही हम डिटरमाइन करेंगे, मतलब पहले से ही फोरकास्ट कर देंगे, फिर उन्हें डेमोक्रेटिकली अचीव करेंगे। अब नाउ द थर्ड एजम्पशन इज people and communities needs the guidance, leadership and help of extension educator to solve their problems in a planned and systematic way। so इसका मतलब क्या हुआ, जो वहाँ के जो लोग हैं और कम्युनिटीज हैं उनको गाइडेंस की ज़रूरत है, क्योंकि उनको तो पहले से कुछ पता नहीं होता। तो फिर जो हमारे के जो एक्सटेंशन वर्कर जाता है, जो कि मतलब पहले से ही बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होता है और वो और भी जगह काम कर चुका होता है, इसलिए वो एक्सपीरियंस्ड होता है, तो उसकी गाइडेंस और लीडरशिप की आवश्यकता होती है माँ की कम्युनिटीज़ को, माँ के लोगों को, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें, और वो भी अच्छे और सिस्टमेटिक वे में, प्लान एंड सिस्टमेटिक वे। अब नाउ द फोर्थ एजम्पशन इज प्रोग्राम प्लानिंग इज व्यूड हैज अ प्रोसेस थ्रू विच representative of the people are intensively involved with extension personnel and other professional people in activities। ये पॉइंट क्या कह रहा है कि जो लोग होते हैं उनका एक रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं जो लोग होते हैं, और वो रिप्रेजेंटेटिव जो एक्सटेंशन वर्कर है और अदर प्रोफेशनल पीपल है उनके साथ बहुत मतलब इन्वॉल्व होता है, मतलब वो अपना पूरा सहयोग देता है इनको। और वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, वो 4 एक्टिविटीज़ हैं जिनमें कि वो अपना पूरा सहयोग देता है एक्सटेंशन पर्सनल को और अदर प्रोफेशनल को। अब वो है स्टडिंग दी फैक्ट एंड ट्रेंड। अब देखिए, जो फैक्ट या फिर ट्रेंड को पढ़ने के लिए जो एक्सटेंशन वर्कर है उसे वहाँ के लोगों से बात करनी पड़ेगी कि यहाँ पे मतलब क्या चल रहा है। उन फैक्ट को कलेक्ट करने के लिए, जो वहाँ की सिचुएशन है उस पर फैक्ट कलेक्ट करने के लिए उसको मतलब बहुत सारे वहाँ के लोगों से अच्छे से बात करनी पड़ेगी और बहुत सारे फैक्ट कलेक्ट करने पड़ेंगे। तो वो ये स्टडिंग फैक्ट्स एंड ट्रेंड। और फिर आता है आइडेंटिफाइंग। अब क्या करता है कि वो आइडेंटिफाई करता है प्रॉब्लम्स को, और वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है कि वहाँ की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उन लोगों को कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वो उनको सॉल्व कर सकें। और ये किस बेसिस पर वो चूज़ करते हैं, वो चूज़ करते हैं उन वहाँ के फैक्ट जो कि उन्हें कलेक्ट किए एक रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा। तो फिर वो मतलब अपॉर्चुनिटीज़ प्रॉब्लम्स उनको कलेक्ट करते हैं। और फिर नेक्स्ट है, फिर वो एक एक बार उनने वहाँ की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर लिया और वहाँ पे कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मतलब कि कितने रिसोर्सेज हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया। तो फिर बाद में वो डिसीजन बनाते हैं कि वहाँ की प्रॉब्लम्स को और अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे सॉल्व किया जाए। उनकी एक प्रायोरिटी लिस्ट बना लेते हैं वहाँ के रिसोर्सेज जिनके द्वारा वो फुलफिल हो सके उस बेसिस पे। फिर बाद में जो डिसीजन बनाने के बाद फिर वो ऑब्जेक्टिव्स को बनाते हैं। फिर ऑब्जेक्टिव जिससे कि वो अपने फ्यूचर इकोनॉमिक और सोशल का डेवलपमेंट कर सकें कम्युनिटी का, तो उस हिसाब से फिर वो डिसीजन लेने के बाद ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। सो नाउ दैट्स द एजम्पशन ऑफ एक्सटेंशन प्लानिंग प्रोग्राम्स। अब हम इसकी एक बार समरी देख लेते हैं। एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग इज अ प्रोसेस, ये एक पूरी प्रोसेस है जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप अपने पूरे जो वर्क है, कोई ऑब्जेक्टिव है, उसे गेन करते हैं। अब है एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग इज अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग होता है ये एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। और एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग रिक्वायर्स एडवांस थिंकिंग। Extension program planning requires skills and ability on the part of planners. Or extension program planning is a social action process. Extension program planning is collaborative effort. Or extension program planning is a system. The end product of extension program planning is an extension program. इसका मतलब ये है कि जो एंड प्रोडक्ट होता है एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग का, वो होता है एक्सटेंशन प्रोग्राम का कंप्लीट होना, कि हमने मतलब जो एक्सटेंशन प्रोग्राम है वो कहाँ तक पहुँच चुका है, वो हमें मिल गया, मतलब उसके जो ऑब्जेक्टिव थे वो हमने फुलफिल कर लिए या नहीं। ये था हमारा एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग। अभी तो हमने बस एजम्पशंस ही पढ़ी इसकी। अब हम नेक्स्ट क्लास में प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्राम प्लानिंग पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।